मुंह में राम और बगल में छुरी, विश्व गुरु का दावा और वाशिंगटन की दस्तूरी। अस्सलामुअलैकुम। आज हर हिंदुस्तानी के दिलो दिमाग में एक तूफान सा उठ रहा है। वो तूफान जो आजादी के जज्बात से उपजा है लेकिन गुलामी की बदबू से सना हुआ है। हम एक आजाद मुल्क के वासी हैं, फरमान जारी करते हैं, ना कि दूसरों का ऑर्डर फॉलो करते हैं। मौजूदा सरकार खुद को दुनिया का विश्व गुरु कहते हैं और 56 इंच का सीना बताकर खुद पर फख्र करते हैं। लेकिन फिर ये क्या हो रहा है? हमारे सारे फैसले, हमारी विदेश नीति का नक्शा वाशिंगटन में क्यों बनाया जा रहा है? अमेरिका होता कौन है हमें परमिशन देने वाला? क्या हम फिर से किसी की जागीर बन चुके हैं या ये बस एक ख्वाबे सबाब है जो हकीकत में तब्दील हो गया है? हमारा हिंदुस्तान जो कभी गांधी जी की अहिंसा के फन से दुनिया को ललकारता था और इंदिरा गांधी के स्ट्रॉन्ग फैसलों को दुनिया सलाम करती थी, आज अमेरिका के इशारों पर नाचने को मजबूर क्यों दिख रहा है? ट्रंप का दोबारा ताजपोशी होना हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान साबित हुआ है। उनका टैरिफ ने हमारे इकोनॉमी को धज्जियां उड़ा दी है। लेकिन क्या हमने कभी कहा अमेरिका तुम अपनी हद में रहो? बल्कि हमने अमेरिका की बेवहियात ट्रेड डील एक्सेप्ट कर लिया जिससे देश को फायदे के बजाय नुकसान ही होगा। यह ट्रेड डील ऐसा है जैसे कोई गुलाम को उसकी औकात याद दिला रहा है। यह रिश्ता कभी स्ट्रेटजी पार्टनरशिप कहलाता था, आज एक तरफा तसल्ली का शिकार हो गया है। अमेरिका अपनी पावर दिखाता है, कभी साइबर सिक्योरिटी पर साइन करता है, कभी चाइना के खिलाफ हमें ललकारता है, तो कभी रूस से तेल खरीदने के लिए मना करता है। और आज हमें अमेरिका इजाजत दे रहा है रूस से 30 दिनों तक तेल खरीदने की। जरा सोचिए हमारी विदेश नीति क्यों वाशिंगटन की दस्तूरी पर चल रही है। हम रूस के साथ दोस्ती निभाते हैं तो अमेरिका की सेंसेक्स और टैरिफ की तलवार लटकती रहती है, और जब हमारा रुझान अमेरिका के तरफ होता है तो रसिया नाराज हो जाता है। क्या हमारा विदेश नीति इन देशों की दहलीज की लौंडी बन गई है? क्या भारत का कोई अपना खुद का स्टैंड नहीं होना चाहिए? क्या भारत की विदेश नीति अब सिर्फ इन दोनों देशों के रहमो करम पर चलती रहेगी? अमिताभ बच्चन साहब ने भी तंज कसा है कि आज मोदी पर अमेरिका की चापलूसी का इल्जाम लग रहे हैं। सवाल फिर से वही है, क्या हमारी कूटनीति आत्मनिर्भर है या वैश्विक ताकतों के दबाव में झुक गई?